जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, जिसमें हम देखने वाले यूपी ट्रिपल एस पैट जो कि सीरीज चल रही थी अपनी कर मैदान पता सीधी, जिसका पार्ट यहाँ से 9th हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो कंप्लीट 100 प्रश्न यहाँ से आपके कराए जाते हैं। जो 90 प्लस का आपका टारगेट है वो यहाँ से कंप्लीट होने वाले, क्योंकि यहाँ पर एक एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी खास बुक से कराया जा रहा है, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी है, तो प्ले लिस्ट से वहाँ से एक वीडियो देख लेनी जो आपकी निकल चुकी है वहाँ से, वो बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये आ चुका है आपके सामने, इसका आंसर आपको यहाँ से देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। ठीक है, तो यहाँ से ये बताना है तो कब की थी, तो ये यहाँ से बताना है। यानी शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा अकबर ने कहाँ पर की थी? अजमेर में। ठीक है, कब की थी? ये की थी 1562 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना है। ठीक है, अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम तथा सलीम चिश्ती के नाम पर ये रखा था। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से दूसरा, बाणभट्ट ने हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से की है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? तो ये बताना है तो किससे हो जाएंगे? द्वापर युग से जुड़े। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। कौन कौन से? द्वापर 4 युगों में तीसरा युग है। ठीक है, कौन कौन से युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला दिया? ठीक है, तो यानी इसे देखना है। ठीक है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया? तो कब मिलाया था? ये मिलाया था 1479 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठने वाला अफगान शासक बहलोल लोदी पहला था। ठीक है, यानी प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट कौन सा है? लोधी वंश के यानी महानतम शासक कौन थे? सिकंदर लोधी थे, जिन्होंने आगरा की स्थापना की थी। यहाँ से ये भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो किस वर्ष पहनाया गया? ये पहनाया गया 1674 में। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ से कौन सा बन सकता है कि एक ये भी बन सकता है कि जो सर्वप्रथम जो 6 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक करवाया तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था आपका यहाँ से 1664 ईस्वी में हुआ, फ्रेंच वाला। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट यहाँ से कौन सा बन सकता है इंपॉर्टेंट? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना 1668 में खोला था। ठीक है, यानी कि स्थापना हुई थी 1664 में और पहला कारखाना 1668 में खोला था। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी भारत में कब हुई थी? 1616 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख लेना है। और पहला कारखाना 1620 में खोला था। और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? ये 1502 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बन जाएगा। और पहला कारखाना 1503 में खोला था पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापना हुई थी, 1602 में। यहाँ से ये देख लेना। ठीक है, और पहला कारखाना 1605 ईस्वी में इसने स्थापित किया था। ठीक है, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन से बन गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ से ये कब किया गया था? ये 1930 में किया गया था। ठीक है, कब डेट कब की है इसकी? डेट भी याद रखनी, 12 मार्च 1930 यहाँ से याद रखना। ठीक है, और कब ये समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से 12 मार्च से 6 अप्रैल आपको यहाँ से याद रखना है। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा यहाँ से की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट कौन सा है? 7वां क्वेश्चन ये रहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? 1882 में अडयार में। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है। ये कहाँ पर है? अडयार, तमिलनाडु के चेन्नई के पास सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। ठीक है, चेन्नई में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एनी बेसेंट आयरलैंड की एक महिला थी जो इस सोसाइटी की सदस्य बनी। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये कौन सा है? 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कौन सा है? मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा इसका आंसर बन जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से देख लेना है। पहले का चौथे से मिलेगा अल हिलाल किसका है? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ से नेशनल हेराल्ड यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर है? ये रहे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे यहाँ पर।
बॉम्बे क्रॉनिकल ये हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता, ये यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और लीडर ये मदन मोहन मालवीय, ठीक है। यहाँ से ये सबको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, द रूट्स ऑफ इंडियन एंशियंट इंडिया, यानी कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है यहाँ पे? ये थे W.A. फेयर सर्विस, ठीक है। W.A. फेयर सर्विस यहाँ पे द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? फेयर सर्विस ने प्राचीन भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन यहाँ से, घटनाओं पर, इनमें से जो घटना उन पर विचार करना और ये कूट दिए हुए इन पर टिक करना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि सबसे पहले कौन सी हुई? नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी होती है? नेहरू रिपोर्ट कब आती है? ये आती है 1928 में, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 का। उसके बाद होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ है? ये था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये सितंबर में हुआ था, लेकिन 1931 ही डेट है, ठीक है। ये यहाँ पर 1931, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है यहाँ से सांप्रदायिक पंचायत, ये यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो इस प्रकार से ये क्रम इनका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीराकुड परियोजना किस नदी पर है? ये महानदी पर है, ये तो आपको पता ही होगा, उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। हीराकुंड जो है बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है, यहाँ पर सबसे बड़ा लंबा बांध है, ठीक है। यहाँ से ये भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा, कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो कहाँ से होता है? ये मंगलौर से होता है। मंगलौर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी देख लेना है थोड़ा, और ये सही सुमेल करना है। इनमें से यानी सूची दी हुई है, इनमें से पर्वतीय दर्रा और राज्य बताने, ठीक है। कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है? तो कौन सा? माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड, ये रहा, ठीक है। माना दर्रा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड माना, ट्रिक से देख लेना है। नाथुला यानी सिक्किम, ठीक है। इस प्रकार से देख लेना। जो जिला यानी कि जम्मू कश्मीर, जा से जय बन गया जम्मू, ठीक है। जे सिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ से ये सभी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, ये रहा, यानी कि भारत के 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर पर, यानी जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें से कैसे प्रकार से व्यवस्थित करना है ये देख लेना। कैसे होंगे? सबसे छोटा गोवा हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद केरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन दिए गए इन पर विचार करना है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सी आपका यहाँ से, ठीक है। केवल एक, यानी कि इसमें से हो जाएगा कौन सा? भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, ये यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और जो BSNL वाला ये दिया हुआ है वो 1 अक्टूबर ये 1 अक्टूबर 2000, ठीक है। 1 अक्टूबर 2000 में इसकी स्थापना यहाँ से ये हुई थी, ये वाला गलत हो जाएगा। और जो तीसरा वाला ट्राई वाला है वो भी यहाँ से थोड़ा सा आपको देख लेना कि ये 1997 में हुआ है, ठीक है। ट्राई वाला, TRAI, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई तो कब हुई थी? ये हुई थी 1/1/1995 को, ठीक है। कहाँ 95? ये रहा, ठीक है। 1/1/1995 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट बन जाएगा आपका। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है WTO का? मैंने कई बार बताया ये जिनेवा में है, ठीक है। WTO, WHO, ILO इन सब के कहाँ पर है? जिनेवा में इसके मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो कौन है? नागोजी ओंकाजा एवेला, ठीक है। नागोजी ओंकाजा एवेला इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? तो कौन सा है? जागो ग्राहक जागो, ठीक है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक इसमें से बतानी है तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ए, यानी कि ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लेना है। भारत में अब 12 सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक हैं, यहाँ से ये भी देख लेना। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक, यानी WPI का आधार वर्ष कौन सा है? तो कौन सा है इसमें आधार वर्ष? ये है 2011 वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। IMP इस पर लगा लेना है, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या है? 2011 वाला है, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से,
भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। तो कब अपनाई गई? ये 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है, तो डेट भी याद रखनी है, 24 जुलाई 1991। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है 21 है, यानी कि भारत का संविधान, जो भारत का जो संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा नागरिकता कौन से आर्टिकल में? 5 से 11 अनुच्छेद में है। ठीक है, यहाँ से ये भी देख लेना है। और कहाँ से, यानी दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? ये कनाडा में है। भारत में जो ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रदान लिया गया है। ठीक है, जो एकल नागरिकता है भारत में ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से सूची, यानी कि इसे भी मिलान करना है, तो इसे मिलाइए, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर ये। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय गीत ये हो जाएगा वंदे मातरम हो जाएगा राष्ट्रीय गीत। ठीक है, और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन हो गया। और ये राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? अशोक का सारनाथ का स्तंभ। और ये राष्ट्रीय नारा कौन सा है? वंदे मातरम, यानी सत्यमेव जयते, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाए गए थे ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे और 22 जुलाई 1947 को ये राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ से मिलाइए, से कौन सा होगा इसका आंसर? यहाँ से ये बन जाएगा आपका डी, यानी कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, यानी अधिकार सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त है? अमेरिका को प्राप्त है अधिकार। ठीक है, इस प्रकार से याद करना। व्यवस्था, यानी कि संसद की जो व्यवस्था है वो इंग्लैंड में है, यानी ब्रिटेन में है सबसे ज़्यादा। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ पर हैं? ये आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? यहाँ पर 368 है आपका, ये बताना है यहाँ से कमेंट बॉक्स में कौन सा है। ठीक है, अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कौन सा एक असत्य कथन है? तो असत्य बताना है इसमें से कौन सा हो। तो यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, यानी कि ये भारत के संविधान में राज्यपाल के उसके पद को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये असत्य हो जाएगा। बाद बाकी ये सभी सत्य हैं, ये यहाँ से देख लेने। नेक्स्ट है विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 114 में विनियोग की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और जो संविधान का जो आर्टिकल 266 है एक, उसमें संचित निधि यानी गठित करने का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 117 में क्या है? अनुच्छेद जो 117 है इसमें क्या है? यहाँ पर इसमें वित्त विधेयक से संबंधित है। ठीक है, और 107 में क्या है? ये साधारण विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से ये भी देख लेना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, प्रकाश, यानी कि इसमें से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? ये हो जाएगा पारसेक, ये समय की इकाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। और यहाँ पर जो पारसेक है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पारसेक होता है वो किसका होता है? यानी प्रकाश वर्ष का एक होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष एक पारसेक में कितना होता है? एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट है, ये विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो कौन सा होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा जल हायासिंथ। ठीक है, जल हायासिंथ, यहाँ से ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27वां। जल हायासिंथ किसे कहते हैं? जलकुंभी को कहते हैं। ठीक है, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला है। यूट्रिकुलेरिया कीट बच्ची पौधा होता है। ठीक है, यहाँ से ये भी देख लेना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो कौन सा है विद्युत का सबसे अच्छा? चांदी हो जाएगी। ठीक है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, चांदी का जो प्रतिरोध है न्यूनतम होता है, इसका अर्थ चांदी सबसे अच्छा चालक है। तांबा, सोना आदि भी ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, तांबा हो गया, सोना हो गया, ये भी चालक हैं, लेकिन सबसे अच्छा चांदी मानी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट कौन सा है? 29 ये रहा। ठीक है, मानव, यानी कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो कौन सा नहीं रहता है? ये अमीनो अम्ल जो है ये संग्रहित नहीं रहता है। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं शरीर में, ये होता है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये सॉल्व करके फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना होगा आपको यहाँ से। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ए, -5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन मैं यहाँ से आंसर टिक कर दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ से आंसर देख लेने हैं और सॉल्व करके उनको लगा लेना है एक बार। ठीक है, तो इसका आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, और 32वें का सी बन जाएगा यहाँ पे, ये से देख लेना है। और 33वें का आपका ए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर टिक करते हुए चला हूँ, तो आपको देख लेने या PDF से आपको ये सॉल्व कर लेना है, या वीडियो को रोक कर से आंसर आपको सॉल्व करके निकाल लेना है इसका। ठीक है, 34
34वें का आंसर यहाँ से बन जाएगा सी, ठीक है, ये बन जाएगा। 35वें का ए आ जाएगा यहाँ पे। अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो हिंदी का बताना है। जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुत्सा, तो किसका हो जाएगा? बीभत्स का जुगुत्सा हो जाएगा, ठीक है। 37वां हथेली पर सरसों उगाना, तो सरसों कैसे उगाई जाती है? ये आश्चर्यजनक काम करना, यानी सरसों उगाओगे अगर हथेली पर तो क्या होगा? वो आश्चर्यजनक काम हो जाएगा, ठीक है। हरिऔध किसका उपनाम है? तो किसका ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। पंक्तियों में रस बताना इनमें। मेरो सब पुरुषार्थ पाको विपत्ति कटावर बंद बाह बिन करम भरोसे काको, ठीक है। तो इसका बताना है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा? यहाँ पे करोड़ रस हो जाएगा, ठीक है, यानी विपत्ति पड़ रही है इसमें तो करोड़ रस हो जाएगा। नेक्स्ट है इत्यादि, इति धन आदि, कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। इति धन आदि यड़ संधि होगी इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैसेज आ गया आपका यहाँ से, तो ये पैसेज सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको बताया था, एक वीडियो आई थी उसमें, तो वो वीडियो देख लेनी है। पैसेज को आपको यहाँ से पढ़ना है और 41 से 43 तक इसका आंसर लगाना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 41वां क्वेश्चन ये आ चुका है आपके सामने, इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ये बी, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज व्हेल। नेक्स्ट है यहाँ से 42 क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा कुकिंग। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग। नेक्स्ट है 43, यानी सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, यहाँ से ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड कॉम्प्लिकेटेड इन सेंटेंस, तो इसे आंसर यहाँ से टिक करना, कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव हो। कॉम्प्लिकेटेड इसमें पूछा है कि कॉम्प्लिकेटेड क्या है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो 45वां क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसमें क्या बताना है? ये मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इसमें से स्वीट करना, ठीक है, यानी कि चूज करना है इसमें से। अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड, यहाँ से गैदर्ड बन जाएगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टू वॉच द लाइव प्रोग्राम लास्ट नाइट, यहाँ से ये आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ, तो यहाँ से रीजनिंग के सॉल्व आपको कर लेना है और यहाँ पे मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पिता की बहन, ये आपको सॉल्व करके देख लेना है एक बार। अब 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर बन जाएगा रैक्टर, यानी कि मास्टर को ये सम्राट कहते हैं, तो कैरेट को क्या कहेंगे? रैक्टर कहेंगे। किस प्रकार से? यहाँ पे एक एक अक्षर देख लेना है, ठीक है। एम के बाद आर के बाद क्या कैसे का, ये आपको सॉल्व करके देख लेना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से 48, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको, कथन निष्कर्ष, और यहाँ से इसका निष्कर्ष क्या निकल के आएगा वो यहाँ से मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। 48वें का आंसर यहाँ से बन जाएगा डी आपका, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 49, तो इसमें से छत्ते में कौन रहती है? मधुमक्खी। तो ऊंचे नीड़ पर कौन रहता है? तो कौन रहता है? गरुड़ रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 50वां, तो इसे यहाँ से पढ़ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या आंसर निकल के आएगा? 50वें का बी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे ये सीरीज जो क्रम है वो क्रम में आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसे आप सॉल्व करोगे उसके बाद ये क्रम निकल के आएगा, ये डी, उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पर बी आएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व कर लेना है आपको। चलिए देख लेते हैं यहाँ से करंट के क्वेश्चन। 24वां जो ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये ब्राज़ील कहाँ है? ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये ब्राज़ील में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? तो ये बताना है। ऊर्जा प्रवाह किसका? भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं आपको ये कमेंट में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो किसने किया है यहाँ से ये बताना है। तो इसका 53वें का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने, ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 54, किसे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर किसे किया गया? ये 54वें का राजीव कुमार यहाँ से बन जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कौन सा है? 55, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने शताब्दी समारोह की शुरुआत की है, तो कहाँ पर की है ये? इसका आंसर बन जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में की है, ठीक है। तो यहाँ से सी का आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध बताना। तेजस क्या है? तेजस क्या है यहाँ पर? ए, इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि रोजगार और कौशल से संबंधित है। ये दुबई एक्सपो में स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था स्टार्ट, यहाँ पर ये भी देख लेना है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा अर्थ आवर डे कब किया जाता है? मार्च महीने के अंतिम शनिवार को, ठीक है।
अर्थ ओवर डे का आयोजन किया जाता है मार्च महीने के अंतिम शनिवार को। DRDO द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है? प्रलय, प्रलय कहाँ पे आती है आपको ये पता होना चाहिए, कहाँ पे आती है? सतह से सतह, यानी धरती पे प्रलय आती है, सरफेस टू सरफेस, यहाँ से इसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ISSF विश्व कप में, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा भारत, यहाँ से भारत इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? ठीक है, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बतानी है, तो कौन सी है यहाँ पर, ये आपको यहाँ से बताना है। 60वें क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा प्रियंका नोटंकी, ठीक है। नोटंकी यानी कि यहाँ से याद रखना, ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है। 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? नौटंकी, ठीक है, प्रियंका नोटंकी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आसियान का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है यहाँ पे? ये भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। 8 अगस्त 1967 को यानी कि बैंकॉक घोषणा यानी आसियान घोषणा की स्थापना हुई थी यहाँ से। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। इसमें कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं, सदस्य देश हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। सार्क में 8 हैं, ठीक है। ये जैसे इस प्रकार से आसियान है, इसमें 10 हैं, इसी प्रकार से सार्क है, सार्क, ठीक है। सार्क में कितने? सार्क में 8 सदस्य हैं, ठीक है। 8 यहाँ से याद रखना है। उसका मुख्यालय काठमांडू में है, भारत उसका सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो 62वें का आंसर यहाँ से बन जाएगा सी, यानी कि ओटनतुल, ओटनतुल, ठीक है, नृत्य को कहा जाता है। चकयार कुथु एकल नृत्य है जिसमें कलाकार स्वयं को सांप की भांति प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी देख लें। मोहिनीअट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? NR नारायण मूर्ति के द्वारा, ठीक है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और अभी हाल ही में किसने जीती है? ये केरल ने जीती है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। संतोष ट्रॉफी हो गई आपकी, रोवर्स कप हो गया, ठीक है, सुब्रतो कप हो गया और डूरंड कप हो गया, ये सभी किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित, ठीक है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें जो चिकित्सक दिवस है वो बताया गया 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। किसके बर्थडे पर? विधान चंद्र रॉय, ठीक है, BC रॉय, यानी विधान चंद्र रॉय जो थे उनके हैप्पी बर्थडे पर ये मनाया जाता है 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस। ये क्वेश्चन अभी यूपी लेखपाल में अभी पूछा गया है, ठीक है। यूपी लेखपाल 2022 की परीक्षा हुई है, उसमें पूछा गया था चिकित्सक दिवस किससे संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन दिया था विधान चंद्र रॉय, ठीक है। तो उसका आंसर वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संस्कृत साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाए। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी वाचस्पति पुरस्कार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। प्रदूषण सूचकांक में SPM का पूर्ण रूप क्या है? SPM का पूर्ण रूप बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट ये रहा मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? 1972 ये स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा। इस सम्मेलन 119 देशों ने एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया था। 1974 में इसे पहली बार मनाया गया, ठीक है। यानी पूछ लिया है पर्यावरण जो दिवस है कब से स्टार्ट हुआ? तो 1974 में पहली बार मनाया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट ये रहा आपका राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी देख लेना है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। और रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? रसायन प्रयोगशाला ये है पुणे में, ठीक है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में। औषधि एवं विश्व विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये पणजी में है, गोवा में, ठीक है। तो यहाँ से ये कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दी। आंग सान सू की
कहाँ की मूल निवासी हैं, तो ये कहाँ की हैं, आंग सांग सू की, ये म्यांमार की, ठीक है। तो यहाँ से राजनेता हैं, ये भी यहाँ से याद रखना है। इन्हें शांति का नोबेल 1991 में दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो गया आपकी हिंदी का, ठीक है। तो 71 से 80 तक इसी पैसेज से आंसर आपको देने हैं, तो इसे पढ़ लेना है, थोड़ा सा वीडियो रोक कर, और यहाँ से इस आंसर को यहाँ से टिक करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से इस पैसेज के आंसर। उपयुक्त गद्यांश का संबंध किससे है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या बन जाएगा, 71वें क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। आत्मकथा। परिचित सज्जन की आदत बन गई थी, तो कौन सा है आपको, ये पढ़ते जाना, मैं आंसर इसके टिक करा दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, इसलिए जल्दी से इसका आंसर टिक करा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको वीडियो रोककर थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। इसका आंसर बी बन जाएगा, बी आएगा। 74वें का आंसर आपका बन जाएगा सी, यहाँ पर ये देख लेना है। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आपका यहाँ से बन जाएगा डी, ठीक है। तो इसे यहाँ से देख लेना है। अब ये दूसरा गद्यांश आ गया, 2 गद्यांश आने 5-5 नंबर के, तो यहाँ से ये दूसरा गद्यांश, ठीक है, इसे पढ़ लेना थोड़ा। और इसका आंसर यहाँ से 76वें का क्वेश्चन का ये आ गया, यहाँ पे 76 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा डी। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद तथा साम्यवाद को, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, वैज्ञानिक आधार, ठीक है, वैज्ञानिक आधार। 78वें क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ए, यहाँ पर प्रजा यानी कि व्यावहारिक साम्यवाद, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 79, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा 79 का सी, और 80 का आ जाएगा सी यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से आंसर इसके टिक कर लिया। अब मैथ के ग्राफ स्टार्ट हो चुके हैं आपके, तो मैथ के ग्राफ यहाँ से देख लेने हैं, ठीक है। तो इसे देख लेना अच्छे से, और इसका आंसर आपको यहाँ से मैं टिक करा दे रहा हूँ। 81वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से ये रहा, ठीक है। 82वें क्वेश्चन आपको देखना है, इसका आंसर आपका यहाँ बन जाएगा सी। 83 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा बी, ठीक है, 83 का। 84 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा डी, यहाँ पर 27 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन यहाँ से, तो इसका आंसर बन जाएगा बी, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 86 से 90 तक इसका आंसर देना है, ये देख लेना है ग्राफ थोड़ा सा, और उसके बाद में आपको यहाँ से आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। 86वां क्वेश्चन, ये इसका आंसर बन जाएगा आपका डी। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बन जाएगा बी इसका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आपका 88, तो इसका क्या बनेगा यहाँ पर 88 का, ये आ जाएगा यहाँ से डी, ठीक है, डी यहाँ से टिक कर लेना है। और 89 का भी डी यहाँ पे हो जाएगा, और 90 क्वेश्चन का आपका ए बन जाएगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन ये रहा, तो इसका आंसर यहाँ से ए बन जाएगा। अब ये ग्राफ एक और यहाँ से तालिका दी हुई है, ठीक है, तो तालिका को यहाँ से अच्छे से देख लेना है, उसके बाद यहाँ से आंसर लगा लेने हैं आपको, ठीक है। तो ये तालिका दी हुई है, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 91 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका डी, ठीक है, 91 का डी यहाँ से लगा लेना है इसे। 92 का क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से 93, इसका 1 है, यानी ए आ जाएगा 225। नेक्स्ट है यहाँ से 94, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा, 94 का ये बन जाएगा ए यहाँ पर, ठीक है। 95 क्वेश्चन का भी ए यहाँ से आ जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट ग्राफ, एक और लास्ट यहाँ से 96 से 100 तक, ये ग्राफ में से देखना है, ठीक है। तो ये ग्राफ ये रहा, ठीक है, पूरा सा देख लीजिए इसे, और इसका आंसर यहाँ से लगा ले रहे हैं। और 96वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बनेगा, 96 का यहाँ से बन जाएगा डी, तो ये लगा लेना है। 97 का बन जाएगा डी, तो ये भी लगा लेना है। 98 का यहाँ से बन जाएगा ए, तो ये यहाँ से टिक कर लेना। 99 का बन जाएगा आपका ए, यहाँ पर इसे टिक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ से ये रहा 100वां, ठीक है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। मैंने आपको जल्दी से इस प्रैक्टिस शॉट को कराने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें अधिक लग गया, यानी कि 3 मिनट ज़्यादा, 25 मिनट का टारगेट रहता है अपना, लेकिन 28 मिनट इसमें लग गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लगातार प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा और खास प्रैक्टिस सेट मैं आपको यहाँ से लगातार करा रहा हूँ, तथा परीक्षा तक अंत तक बने रहना है। यहीं पर 90+ का अगर टारगेट आपका, तो यहाँ से पूरा हो जाएगा। यहाँ से थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।